अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। हमने एल और एम की वैल्यूज फाइंड करनी है फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमें दी हुई है एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है हमारी। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। ठीक है, इसमें हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक एल और एक एम की। अब हम बाय डिवीजन मेथड क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अब क्वेश्चन लिखते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 10 एक्स की पावर 3 प्लस 41 एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स और प्लस एम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें हमने सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो डिटेल में डिस्कस किए। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, जिसका कुछ भी नहीं होता कोएफिशिएंट उसका क्या होता है, हम 1 ले लेते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है, अलजेब्रे में 1 लिखा नहीं जाता। सो अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 मल्टीप्लाई बाय x2, बेस एम्स पावर है 2 प्लस 2, तो x की पावर क्या आ जाती है हमारे पास 4 आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है x की पावर 4। अब हमारे पास डिवीजन जब हम कर रहे होते हैं उस वक्त सब्ट्रैक्शन का अमल होता है, तो हम प्लस माइनस जो सिंबल्स हैं वो चेंज कर देते हैं। अब x4 से कट गया तो हमारे पास क्या रह गया, 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर प्लस lx प्लस हमारे पास आ गया m आ गया। ठीक है, सो आप देखें कोएफिशिएंट इसका 1 है, 1 का डबल कितना होता है हमारे पास 2 होता है, तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। तो अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो आप देखें अगर हम 5 2 लिखते हैं तो 5 2 क्या होता है हमारे पास 10 होता है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो हम एक x मजीद ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 5x प्लस यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है, प्लस यहाँ पे भी किस चीज का इजाफा होता है 5x 2 कितना होता है 5 2 10 x स्क्वायर और x कितना होता है x की पावर हमारे पास 3 आ जाती है। ठीक है, अब प्लस 5 5 25 x स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, 10x क्यूब से कैंसिल हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया है 41x स्क्वायर है, तो 41x स्क्वायर में से 25 निकालें तो यहां से कह रहे हैं इधर गया 6 आ गया, तो 3 रहा 2 में से 1 1, तो हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस lx प्लस हमारे पास क्या आ गया m आ गया है। पास क्या रह गया 16x स्क्वायर प्लस lx प्लस m। तो अब दोबारा से हम लिख सकते हैं, अब देखें 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब 5 का डबल कितना होता है हमारे पास 10 होता है, तो आ जाएगा 10x, क्योंकि अब देखिए हमारे पास 16 है और यहाँ पे क्या है 2 है। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, तो 8 2 16, तो हम प्लस क्या लिख देते हैं 8, तो प्लस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 2 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 10 8 80x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 80x, उसके बाद प्लस 64, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है इसलिए थोड़ा सा साइड पे इसको जाके लिख रहे हैं हम 64। अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखें ये 16x स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे lx और 80x है। देखें हमारे पास ये वेरिएबल चाहे सेम है, वेरिएबल सेम है, इनको ऐड नहीं कर सकते, इसका कोएफिशिएंट l है और इसका कोएफिशिएंट 80 है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है हमारी और ये अल्फाबेट है, तो इस वजह से हम इसको ऐड नहीं कर सकते। अलजेब्रे के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, यानी इकट्ठा करके लिख सकते हैं। कैसे, lx अब माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 80x, ऐसे इसको क्या कर देंगे कंबाइन कर देंगे, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा m और माइनस 64। दोबारा से ये स्टेप रिपीट करता हूं क्योंकि मैथ में ये होता है कि आपके पास क्या होता है जब वेरिएबल देखें ये भी x है ये भी x है, तो अब देखें
हम इसको ऐड कर रहे होते हैं जब हमारे पास जैसे एक्स स्क्वायर था, अब ये इधर कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, इसका कोएफिशिएंट हमने प्लस माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका कोएफिशिएंट अल्फाबेट्स में है, जबकि इसका जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट में है। इस सूरत में अलजेब्रे में एक रूल है कि आप इनको क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके यानी इकट्ठा करके इनको मिला के आप लिख दें, तो हमने वही किया। अब एल एक्स माइनस 80 एक्स प्लस एम माइनस 64, तो हमें किस चीज की जरूरत है, एल और एम की वैल्यूज की जरूरत है। तो हम लिखते हैं द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां से समझने वाली बात है, द गिवन एक्सप्रेशन स्क्वायर देन, जो हमारी गिवन एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर है, देन इक्वल टू किसके हो जाती है, जीरो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए वही उसी तरीके से हमने क्या करना है, लिखना है इसे भी, ठीक है। द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन जो गिवन एक्सप्रेशन थी वो हमारी क्या थी, हमारी परफेक्ट स्क्वायर थी। तो हमने क्या कर देना है, उसके रिमाइंडर को किसके इक्वल कर देना है, जीरो के। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एक्स माइनस 80 एक्स प्लस एम माइनस 64 इक्वल टू किसके आ जाएगा, जीरो के आ जाएगा। अब हम यहां पे लिख देते हैं, सपोज एल एक्स जो है, एल एक्स माइनस 80 इक्वल टू आ गया जीरो के, और यहां पे इसको लिख देते हैं एम माइनस 64 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, ठीक है। ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी वो परफेक्ट स्क्वायर थी, देन हमने इसका जो रिमाइंडर था उसको किसके इक्वल कर दिया, जीरो के। तो अब हम लिख सकते हैं एल एक्स, क्योंकि एल और एम की कीमत मालूम करनी है। एल एक्स हमारे पास माइनस 80 एक्स है, ये हमारे पास क्या है, माइनस 80 एक्स है। तो अब ये दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 80 एक्स। अब एल की कीमत मालूम करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एल जो है वो किसके इक्वल आ गया, एक्स एक्स से कैंसल, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 80 आ गया, ठीक है। जो एल है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, 80 के इक्वल आ गया। और इसी तरीके से एम है, तो एम माइनस 64, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस 64। तो एम का क्या आंसर आ गया हमारा, प्लस 64। ये हमारा एल का आंसर था, और वो हमारा किसका आंसर है, एम का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमसे एल और एम की कीमत मालूम करने का कहा गया था, तो हमने सिंपल ही इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहां से लॉन्ग भी आ सकता है आपका। अब हम अपना सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। एक्सप्रेशन हमें दी हुई है कि x4 प्लस 12x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस lx माइनस m। तो इसमें भी हमने l और m फाइंड करना है। तो अब हम बाय डिवीजन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस lx माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर से, x स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, x की पावर 4, ठीक है, प्लस है तो माइनस। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, x4 से कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 12x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस lx माइनस हमारे पास क्या आ गया, m आ गया। अब देखें x स्क्वायर है, अब देखें इसका कोएफिशिएंट 1 था, 1 का डबल कितना होता है हमारे पास, 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 12 आता है, तो 2 6 12, तो अब हम लिख सकते हैं प्लस 6x, क्योंकि क्यूब है तो हम यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, प्लस 6x लिखते हैं। तो हमारे पास 6 2 12x क्यूब और प्लस 6 6 36x स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये प्लस है तो ये माइनस सिंबल चेंज करनी है हमने, तो ये हमारा 12x क्यूब से कैंसिल, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28 में से 36 बड़ी रकम के साथ क्या माइनस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 28 कितना 8, 28 और 8 कितना होता है हमारे पास 36, 8x स्क्वायर और प्लस lx
माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। सो आप देखें हमारे पास 2x स्क्वायर ये एज इट इज, प्लस अब 6 का डबल कितना होता है हमारे पास 12 आ जाएगा, 12x। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए 8। तो आप देखें यहाँ पे माइनस है तो हमें भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, माइनस की, ठीक है, क्योंकि जब सिंबल चेंज होंगे तो माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में। तो हमारे पास माइनस 4 2 8। तो अब हम लिख सकते हैं -4 और -4, यहाँ पे भी -4 2 कितना होता है माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, अब देखें प्लस प्लस माइनस माइनस 12 4 48x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -48x, और माइनस माइनस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। सो अब हमारे पास माइनस है तो ये क्या हो जाएगा सिंबल प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ये कट गया। तो हमारे पास देखें, अब देखें इसका कोएफिशिएंट डिफरेंट है, इसका कोएफिशिएंट भी डिफरेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिक है, ये अल्फाबेटिक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अलजेब्रे के रूल के अकॉर्डिंग हम इनको कंबाइन करके लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा lx माइनस lx प्लस 48x और माइनस m माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा था क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन थी वो परफेक्ट स्क्वायर थी, तो हमने इक्वल टू किसके कर देना है, जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल किसके कर देना है, 0 के। तो अब हम लिख सकते हैं lx प्लस 48x माइनस m माइनस 16 इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के। सो सपोज अगर कर लेते हैं कि lx प्लस 48x इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के, और माइनस m माइनस 16 इक्वल टू ये भी किसके हो जाएगा 0 के। अब देखिए lx, क्योंकि हमने l की कीमत फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है 48, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लिख सकते हैं lx इक्वल टू माइनस 48x। तो हमारे पास x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो l इज इक्वल टू माइनस 48x ओवर x। अब ये x इस x से कैंसिल, तो हमारे पास जो l है वो किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 48 के। इस तरीके से हमने l की वैल्यू जो है वो क्या कर लिया, फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे अपना m फाइंड करेंगे। तो m यहाँ पे क्या माइनस m, अब ये माइनस 16 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 16। बेस्ट तरीका ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप, अब ये माइनस है क्योंकि हमारा जो आंसर है वो m पॉजिटिव m में है, तो हम ये करते हैं कि मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड के, बोथ साइड हम माइनस को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस m, ठीक है, इक्वल टू माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है प्लस m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 16। तो ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका था जिसमें हमने माइनस को क्या कर दिया प्लस में कन्वर्ट किया। तो हमारा m इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया माइनस 16 के। तो सो हमारा आंसर क्या आया, l का माइनस 48 और m का आपने इकट्ठा करके लिख देना है, m का हमारा क्या आंसर आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या कंप्लीट आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसके 2 पार्ट थे वो हमने सॉल्व किए। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन, कि इस एक्सप्रेशन से क्या हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे कि ये हमारा क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको भी हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम अपनी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, y की पावर 4 माइनस 10y क्यूब प्लस 33y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 25। ठीक है। तो अब देखें आप, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कोएफिशिएंट इधर क्या 1 है, तो यहाँ पे भी हमने 1 नहीं लेना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 1 नहीं होता है, तो अलजेब्रे में हम 1 नहीं लिखते। तो y की पावर 4 है, तो इसका मतलब y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2, बेस सेम पावर है 2 प्लस 2 और y की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे y की पावर 2 लिखा।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी y की पावर 2 ही आएगा। ये क्या बनेगा, y की पावर 4 प्लस माइनस हमारे पास ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -10y³ प्लस 33y स्क्वायर माइनस 42y और प्लस हमारे पास क्या आ जाना है 25 आ जाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप, 1 का डबल कितना होता है 2 होता है, तो हमारा आ जाएगा 2y स्क्वायर। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस 5 2 कितना होता है 10, तो 5y ले लेंगे, -5y। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 2 10y की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 5 5 25y स्क्वायर। उसके बाद अब माइनस है तो किस में चला जाएगा, प्लस, प्लस है तो माइनस में। एक मैं वीडियो देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उसमें ये थे कि प्लस को दोस्त के नाम से मेंशन किया गया था और माइनस जो था उसको दुश्मन के नाम से मेंशन किया गया था। और ये उन्होंने अप्लाई किया हुआ था जब स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि बड़ी रकम के साथ क्या हो तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस माइनस हो तो क्या किया जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन करते वक्त माइनस माइनस हो तो क्या किया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था। जब आपके पास दोस्त और दोस्त हों, यानी दोस्त ये हमेशा किसके बराबर होते हैं, दोस्त के। अब दुश्मन है, अब दोस्त का दुश्मन हमारा क्या हुआ, दुश्मन ही हुआ। ठीक है, आपका एक दोस्त है, अगर उसका कोई दुश्मन है तो वो आपका भी लाजमी बात है क्या होगा, दुश्मन। इसी तरीके से दुश्मन का दुश्मन, जो दुश्मन होगा उसका जो दुश्मन, यानी आप हुए, तो आपका दुश्मन का दुश्मन आपका क्या कहलाएगा, दोस्त कहलाएगा। इस तरीके से उन्होंने कंसेप्ट ये दिया हुआ था। इंशाल्लाह ये कंप्लीट वीडियो में बनाऊंगा बेसिक मैथ के लिए। तो हमारे पास ये कट गया है, प्लस माइनस माइनस, तुम्हारा ये कट गया, तुम्हारे पास प्लस 33 में से 25 ये तुम्हारा कितना आ गया, हमारे पास 8y स्क्वायर आ गया और -42y प्लस 25 आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2y स्क्वायर माइनस, अब 5 2 कितना होता है हमारे पास 10, 5 का डबल कितना होता है, 5 का डबल 10, 5 का डबल कितना हो गया 10 आ गया हमारा, 5 जमा 5 तुम्हारा क्या आ गया 10y। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आए, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 8 है, 4 2 8 होता है, तो हम लिख सकते हैं +4। यहाँ पे भी क्या कर देते हैं +4, 4 2 8y स्क्वायर और -10 4 40 माइनस हमारे पास क्या आ गया 40y प्लस हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब हम प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस आ गया। अब देखिए हमारे पास 8y स्क्वायर से कट गया, 42 में से हमारे पास क्या है 40 निकाल दें तो हमारे पास बड़ी रकम के साथ अलामत क्या माइनस है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2y और प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ी रकम के साथ अलामत है प्लस, तो हमारा क्या आ जाएगा 25 में से 6 के तो हमारा क्या रह गया 9 रह गया। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन, कि इस एक्सप्रेशन में हम क्या चीज ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, यानी 0 आ जाए। तो अब आप देखें हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे किसको 2y माइनस 9 को, या फिर सब्ट्रैक्ट ऐड हमने किया 2y माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे 2y प्लस 9 से, -2y प्लस 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। -2y प्लस 9 है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि जब हम 2y ऐड करेंगे किसको 2y माइनस 9 को ऐड कर देंगे इसमें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2y प्लस 9 से तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से हमने
इसके सारे क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 4.5 के। तो इंशाल्लाह जल्द हम चैप्टर नंबर 5 जो है अपना वो स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 4.6 है वो स्किप करेंगे क्योंकि वहां से चांसेस ज्यादातर हैं कि वहां से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा लॉन्ग में, इसलिए हम लास्ट पे जो इबारत वाले क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट्स वाले वो लास्ट पे हम हल करेंगे। इसके बाद चैप्टर 5 या चैप्टर 3 की तरफ मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।